हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सिंह। आज हम लोग बात करेंगे किसके लिए, केमिस्ट्री क्लास 10th क्लास की जो केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेंसिडिटी, कोरोजन, ये सब चीज़ें क्या होता है, मैं टोटल इस टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को ही चूज करें, तब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोगों का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती क्या, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, हमको इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले यदि मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूं तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। समझ नहीं आया? कुछ नहीं समझ आया ना? अब देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब कोई भी सबस्टेंस है, कोई भी सबस्टेंस यदि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो, राइट, कोई भी सबस्टेंस हो यदि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब वहां से निकाला जा रहा है, बातें समझ रहे? यदि कोई भी सबस्टेंस हो उसमें ऑक्सीजन या तो ऐड हो नहीं तो हाइड्रोजन निकले। ऑक्सीजन तो निगेटिव होता है, या तो निगेटिव का ऐड हो या तो प्लस का रिमूवल हो, मतलब निकले, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टेंस, किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन ऐड हो या वहां से हाइड्रोजन निकले तो क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा ही रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन का ठीक अपोजिट होता है रिडक्शन। यहां पर क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में खेल खेलना है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहां पर कह रहा है कि या तो हाइड्रोजन का ऐड हो या ऑक्सीजन का रिमूवल हो, यहां तो या तो ऑक्सीजन निकाला जाए। तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सबस्टेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक इसका उल्टा, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, यहां से ऑक्सीजन हटाया जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन हटा जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन ऐड होना। ठीक है, तो बात है सेम है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का निकलना। बातें समझ आ रही है? वही बात, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ये जो प्रोसेस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अब रह गई बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडेशन से ही बना है। जो सबस्टेंस द सबस्टेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडेशन आर द सबस्टेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कह रहा है कि जो सबस्टेंस है जहां से ऑक्सीजन निकलेगा, जो ऑक्सीजन देगा आर द सबस्टेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन देगा या जहां से हाइड्रोजन हटता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक इसका उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट का द सबस्टेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देगा या ऑक्सीजन जो हटाएगा उसको क्या कहा जाए, रिड्यूसिंग एजेंट। सॉरी, रिड्यूसिंग यहाँ पर रिडक्शन नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल जब हम लोग समझेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब कह रहा है रिडक्स रिएक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब दोनों को कंबाइन कर दो तो रिडक्स होता है। रिडक्स का मतलब क्या होता है, रेड प्लस ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। अब इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। यहां पर देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है और कॉपर प्लस H2O। ठीक है, यहां पर कॉपर ऑक्साइड है, इसके पास ऑक्सीजन है कि नहीं है ना? अब यहां पर ऑक्सीजन देखो तो इसके पास है ही नहीं, तो यहां से देखते हैं तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन निकल गया। मैंने बोला ऑक्सीजन का जुड़ना, ये ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। यहां पर कॉपर ऑक्साइड था, इसके पास ऑक्सीजन था और यहां पर कॉपर ही बस ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पर इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि जुड़ता तो ऑक्सीडेशन होता, निकल गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहां पर H2 था, यहां पर H2 है और यहां पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, इधर ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया। जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन। फिर से देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सबस्टेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें कौन दिया, यह दिया ना, यह अपना ऑक्सीजन छोड़ा तो यह हमारा क्या कहलाया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब द सबस्टेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, या और ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह हुआ, यह हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक उल्टा है, जो रिडक्शन होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अपोजिट है। ठीक है, फिर से समझते हैं। यहां पर
H2S प्लस Cl2, यहां पर बना S प्लस 2HCl, इसके पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन है कि नहीं है, H2S Cl2, मतलब यहां पर हाइड्रोजन था और यहां पर हाइड्रोजन निकल गया। मैंने बोला ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकल, एक ही चीज बस याद करना हम लोगों को, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका उल्टा हम लोग करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, H2S प्लस Cl2, यहां पर सल्फर के पास 2 हाइड्रोजन थे, इस सल्फर के पास एक भी हाइड्रोजन है, मतलब सल्फर के पास हाइड्रोजन निकल गया। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, कॉम्बिनेशन और द रिमूवल। यहां तक क्या हुआ, इस सल्फर के पास से हाइड्रोजन भैया क्या हो गया, हट गया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और हाइड्रोजन देखो, इस क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं थे, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन। बात समझ आ रही है, इट्स वेरी सिंपल। अब देखो मैंने बोला जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वह कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक उल्टा है, ठीक है, उल्टा है। बातें समझ आ रही तो बोलो हाँ। ओके, फिर से अगला हम लोग देखते हैं, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस C, इसको हीट दिया जा रहा है, जिंक प्लस CO बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। फिर से यहां पर देखते हैं इस जिंक के पास ऑक्सीजन है कि नहीं है ना, इस जिंक के पास ऑक्सीजन है और इस जिंक के पास ऑक्सीजन है, यहां से ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। लेकिन यहां पर जब ऑक्सीजन निकलेगा तो रिडक्शन होगा ना, इस जिंक के पास ऑक्सीजन यहां पर था और यहां पर निकल गया, यहां पर इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन। बात तो समझ आ रही है, रिडक्शन हुआ। और इस कार्बन के पास भैया ऑक्सीजन यहां पर नहीं था और इस कार्बन के पास यहां पर ऑक्सीजन आ गया, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और मैंने बोला जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है और जिंक ऑक्साइड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बातें समझ आ रही है। फिर से अगला हम लोग देखते हैं, MnO2 प्लस 4HCl, MnO2 प्लस 4HCl, Cl2 प्लस 2H2। यहां से देखते हैं, यहां से ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल गया। और ऑक्सीजन जब इसका निकला तो जैसे ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, तो इधर को क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। और HCl मतलब इधर का Cl, इसका क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये था हम लोगों का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या हुआ, रिडक्शन क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुए, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुए। और रिडक्स रिएक्शन वही होता है जो जिस रिएक्शन में दोनों प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, रिडक्स। रिडक्स को समझ लेते हैं, रेड प्लस ऑक्स, मतलब रेड से रिडक्शन हो गया, ऑक्स से ऑक्सीडेशन हो, तो वो दोनों को मिला करके रिडक्स बना है। ठीक है, हमने एग्जांपल देखा, कोई भी आप एग्जांपल दीजिए और उसके बाद से समझिए वहां पर ऑक्सीजन निकल रहा है कि जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है कि जुड़ रहा है, तो उस प्रोसेस हम लोग क्या बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। सिंपल समझ लो, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। यदि ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं हम लोगों के जो डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन हम लोगों के, क्योंकि हम लोगों के चारों तरफ क्या एयर तो अवेलेबल ही है, और एयर अवेलेबल है तो उस एयर में ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, और वह ऑक्सीजन हम लोगों के लाइफ में भी बहुत सारे इंपैक्ट पड़ते हैं। मतलब हम लोगों के मतलब डेली लाइफ में भी ऑक्सीडेशन होते हैं, हम लोगों को उससे क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोगों की डेली लाइफ में वो चीजें देखते हैं। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है हम लोगों का कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग लगना। क्या होता है, जंग लगना, जिसको मूर्छा बोलते हैं, मूर्छा अपने लैंग्वेज में जंग लगना होता है कोरोजन। अब देखो कोरोजन लगता है तो कोई भी जो मेटल होता है, सबस्टेंस होता है, उससे ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, उससे ऑक्सीजन क्या करेगा, रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने के बाद जो है जो हमारा वहां पर कोरोजन लगता है, कोरोजन जब होता है तो धीरे धीरे वह जो मेटल होता है, वह जो सबस्टेंस होता है, धीरे 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 क्या होता है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है, और खराब होने के बाद धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने आयरन को देखा ही होगा। अब इसका डिफिनेशन हम लोग समझते हैं।
इट इज अ प्रोसेस, यह एक ऐसा प्रोसेस है इन विच मेटल्स आर इटेन अप ग्रेजुअली, मतलब जो मेटल्स होते हैं उसको धीरे धीरे खाया जा रहा है बाय द एक्शन ऑफ एयर, मतलब एयर के एक्शन के द्वारा, क्योंकि जब तक एयर के प्रेजेंस में होता है, एयर ही रिएक्शन कर रहा है, बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर मॉइस्चर आर केमिकल ऑन देयर सरफेस। उनके सरफेस पे क्या कराना जरूरी है, एक तो एयर रहेगा ही रहेगा, यदि वहां पर नमी है, मॉइस्चर मींस नमी हो या कोई केमिकल वहां पर प्रेजेंट हो, तो चीजें क्या होती हैं, वहां पर कोरोजन बहुत जल्दी आता है। आप लोग बरसात के सीजन में देखे होंगे, रेनी सीजन में यदि हम लोग बाहर कुछ भी लोहे की बनी हुई चीजें रख देते हैं, कुछ भी कोई भी मेटल यदि मैं बाहर रख देता हूं, तो वो चीजें बहुत जल्दी जंग लगती है और वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं कि केवल लोहे पर ही जंग लगता है, हम लोग जितने मेटल होते हैं सब पर कुछ परतल टाइप के पड़ जाते हैं। भैया लोहे का जंग हम लोग देखे, इस कारण से कहते हैं लोहे पर जंग लग गया। अरे चांदी पर भी पड़ते हैं, सोने पर भी पड़ते हैं, बाहर तो रख के देखो अलग अलग कलर के पड़ते हैं, चांदी पर हरे कलर के देखेंगे, सोने पर कुछ और कलर के देखेंगे, तो वहां पर भी जंग लगते हैं, सब मेटल पर जंग लगते हैं, कोई भी हो, लेकिन हम लोग खास तरीके से लोहे का देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। हम लोगों का जो आयरन का खुरदना होता है, जो आयरन पर जंग लगे, सब लोगों को पता होता है, और रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना, थोड़ा सा लाल कलर में, थोड़ा सा भूरा कलर में भी जो जंग लगता है उस कलर का होता है। तो कोरोजन हम लोग बड़ी सिंपल सा देखे हैं कि अच्छा देखो, कोरोजन लगने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी, एक तो भैया मेटल है, और दूसरा कंडीशन वहां पर एयर, और तीसरा मॉइस्चर मतलब नमी। ओके, मॉइस्चर का रहना जरूरी, यदि वहां पर मॉइस्चर रहेगा, नमी रहेगी, तो पक्का है वहां पर कोरोजन होना है, यदि वहां पर मॉइस्चर नहीं है तो कोरोजन कम होगा। बरसात के सीजन में, रेनी सीजन में बहुत ज्यादा कोरोजन होता है, बल्कि जब पूरा कड़क धूप निकलती है उस समय हमारे इन्वायरमेंट में मॉइस्चर नहीं रहते हैं, बहुत कम मॉइस्चर रहते हैं, जिसकी वजह से कम कोरोजन होता है। ओके, तो यहां पर अगर किसी भी चीज पर यदि ज्यादा कोरोजन करना है तो वहां पर ऑक्सीजन अर्थात पानी, मॉइस्चर वहां पर रहना जरूरी है। अगर वहां पर मॉइस्चर नहीं है तो कोरोजन कम होगा। ठीक है, अब देखो तो इसका हम लोग केमिकल रिएक्शन यदि देख लेते हैं आयरन का, यह आयरन है और आयरन के साथ ऑक्सीजन का रहना जरूरी है। अब रह गई बात, जो मॉइस्चर हमेशा वेरी करता रहता है, कभी मॉइस्चर मतलब नमी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अब मॉइस्चर के लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो वाटर यू ना, एक मॉइस्चर वाटर का एक फॉर्म होता है, तो ये मॉइस्चर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, इस कारण से 2x लिख दिया, मतलब कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, या इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो आयरन है और ऑक्सीजन है, और उसके बाद से जो मॉइस्चर है वो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होते हैं। तो 2Fe2O3X ये हमारा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसको जो कोरोजन वाला जो आयरन होगा उसका एक फार्मूला लोग लिख सकते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, वह ऑक्सीडाइज हो गया, वह हाइड्रेटेड ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रेटेड आयरन है, तो इस कारण से उसका फार्मूला 2Fe2O3H2। X क्या है, वो डिपेंड करता है अलग अलग इन्वायरमेंट में, अलग अलग सर्कमस्टेंस में वो कितना वहां पर मॉइस्चर है। ठीक है, तो हम लोगों का जो सबस्टेंस होता है, जो मेटल होता है, ऑक्सीडेशन होता है उसका, तो ऐसे बनता है, मतलब जंग लगता है, कोरोजन होता है। लेकिन जो हम लोगों को खाने वाले पदार्थ हैं, खाने वाले जिसमें क्या होते हैं, फैट होते हैं, ऑयल होते हैं, लंबे समय के लिए कुछ थोड़ा रख देते हैं कभी कभी, तो उसमें से स्मेल लगती है ना, अच्छे स्मेल आती है ना। हम लोग खाना यदि रख देते हैं, पूरी बना करके, पुलाव बना के कुछ रख देते हैं गर्मी के सीजन में खास तरीके से, तो 24 घंटा 48 घंटा बाद बहुत अच्छा स्मेल देते हैं ना, स्मेल अच्छे देते हैं बुरे देते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, रेंसिडिटी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी हम लोगों का ऑयली सामान जो खाने वाले होते हैं या फैटी मटेरियल जो भी हो, फूड हो, यदि वह ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेगा उनका स्मेल एकदम बिल्कुल खराब हो जाता है, जो हम लोगों को अनप्लीजेंट स्मेल देता है, हम लोग सूंघने के, हम लोगों का जो सहन करने की क्षमता नहीं होती। तो वही बोला है, व्हेन द फैट्स एंड ऑयल, when the fats and oils present in a food material, जिस फूड मटेरियल में फैट और ऑयल प्रेजेंट होते हैं, गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन, वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कर, क्योंकि हम लोगों के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो है ही, हर तरफ ऑक्सीजन है। अब हम लोग खाना भी रखेंगे तो भाई क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ही करेगा। ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, देयर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट गिव्स अनप्लीजेंट स्मेल, लेकिन जो कुछ समय बाद जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा तो बहुत अच्छा, बहुत दुर्गंध, हाँ अच्छा देगा, दुर्गंध देगा, बहुत ही खराब स्मेल देगा, और उसका टेस्ट भी बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। ठीक है, अब इसको हम लोग रेंसिडिटी मतलब खाना को भाई कैसे बचाएंगे ताकि ऑक्सीजन से क्रिया ना करे, ऑक्सीजन से रिएक्शन ही ना करे, हम लोग को खाना लंबे टाइम तक सेफ रहे। पहला प्रोसेस है
हम लोगों का एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग ऑयल और फैट, मतलब जो हम लोगों का ऑयल या फैट हम लोगों का जो फूड है उसमें क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट में दो होता है, एक होता है BHA होता है और दूसरा होता है BHT। ठीक है, ये दो हमारा एंटीऑक्सीडेंट जल्दी खाने में मिलाए जाते हैं, BHA और BHT, ये जो दो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हम लोगों को मिलाए जाते हैं। ओके, इससे क्या होगा, जब एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे तो जो हम लोगों का फूड का जो ऑयल और जो हमारा फैट रहेगा वह ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करेगा। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा तो खाना हम लोगों का सेफ रहेगा। सिंपल सी बात है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे वायरस होता है उसका एंटीवायरस होता है, तो वैसे ऑक्सीजन से क्रिया करने के लिए क्या उसमें मिला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट मिला दे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करेगा। BHA एंड BHT हमारे दो एंटीऑक्सीडेंट जल्दी फूड मटेरियल में मिलाए जाते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। हम लोग क्या करते हैं, जो जिसमें फैट और ऑयल जो जिसमें फूड मिले होते हैं उसको हम लोग ऑक्सीजन में न पैक करके उसको नाइट्रोजन गैस में पैक किया जाए। ठीक है, अब ऑक्सीजन में भाई पैक करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा। और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा तो फिर से हम लोगों का खाना जो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसको ऑक्सीजन में न पैक करके हम लोग क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजन गैस में पैक करते हैं। ठीक है, या सिंपल सी बात है, वहां का ऑक्सीजन हो ही नहीं, उसको वैक्यूम क्रिएट करते हैं, सब पैकेजिंग करते हैं चिपका करके, तो ऑक्सीजन रहे नहीं, या तो दूसरा गैस पैक कर दो, नाइट्रोजन पैक कर दो, और या हम लोगों को कोई गैस ही मत रखो, उसका पूरा वैक्यूम बना दो। तो हम लोगों का खाना जैसे बादाम आता है पैकेट में, बादाम एक पैकेट मतलब पूरा उसके अंदर का हवा निकाल दिया गया रहता है, क्योंकि बादाम क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और खराब बहुत जल्दी हो जाएगा, इस कारण से उसके अंदर का एयर वैक्यूम बना दिया जाता है। तो पैकेजिंग ऐसे करो, या तो ऑक्सीजन हो ही नहीं तो भरो तो नहीं। हम लोगों का जो चिप्स जितने नूडल्स आते हैं हम लोगों का, वेफर्स आते हैं जो पैकेट में खाने के लिए, वो फूले फूले रहते हैं ना, उसमें सब नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन रखेंगे तो मेहरा आ जाएगा, कहते हैं ना मेहरा गया, नमी आ गया, मॉइस्चराइजर हो जाएगा, तो वहां पर ऑक्सीजन न भर के नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं, सिंपल सी बात है, खाना को हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में रख देते हैं। क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, तो वहां पर उस टेम्परेचर पर हम लोगों का जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि वहां पर जब ऑक्सीजन जाता है तो वहां पर रिएक्शन जल्दी कूल हो जाता है, और जैसे कूल हो जाएगा तो वहां पर रिएक्शन नहीं कर पाता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया कूल टेम्परेचर पर एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन से क्रिया करके जो बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं वह जो कूल टेम्परेचर पर एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। जो भी फूड को हम स्टोर करते हैं जहां पर भी रखे वहां पर एयर की बहुत कम मात्रा हो, एकदम पूरा टाइटली पैक करो, जो खराब होने वाला वहां पर पूरा टाइटली जब पैक करोगे तो चीजें खराब नहीं, क्योंकि जब एयर रहेगा ही नहीं तो साला यार रिएक्शन कैसे करेगा। तो वहां पर एयर किसी तरीके से हमको बचाना, कुछ भी अगर फूड मटेरियल को ऑयल और फैटी है तो उसको एयर से बचा कर रखना है। यदि एयर से बचा कर रखेंगे तो हम लोगों का वह खाना ज्यादा लंबे टाइम तक सेफ रहेगा, नहीं तो भैया रिएक्शन कर जाएगा, और जैसे एयर से रिएक्शन करेगा तो उसके अच्छी अच्छी स्मेल और टेस्ट सब आने लगे। तो यह हम लोगों ने देखा कि जो सबस्टेंस के साथ ऑक्सीजन यदि रिएक्शन किया तो वह होता है कोरोजन, और यदि हम लोगों को खाने वाले मटेरियल के साथ रिएक्शन किया तो वह होता है रेंसिडिटी। बातें समझ रहे? तो हम लोगों ने इतना चीजें देखा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, और उसका इफेक्ट भी हम लोगों ने देखा, ढेर सारे एग्जांपल भी देखा, कोरोजन देखा, रेंसिडिटी देखा। इन सब चीजों को आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इस वीडियो को समझने के बाद आई थिंक आपको दूसरा वीडियो की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब इन टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुआ, समझ में तो प्लीज यार लाइक तो करो यार, कम से कम मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा मोटिवेशन लेवल आप लोगों के लाइक करने से बढ़ेगा। और आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने जितने भी फ्रेंड हो सबके पास खुल के दबा कर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, करवाइए और ढेर सारे लोगों को जोड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे फिर से हम लोग एक नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे।